हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में हमारे द्वारा जो 10 स्टॉक का एनालिसिस हम लोग कई हफ्तों से कर रहे हैं। उन स्टॉकों में मोमेंटम किस तरह से क्या रह सकता है, कौन से स्टॉक को बाई, कौन से स्टॉक को सेल करेंगे। चलिए उसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए, मैंने आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट स्टॉक है। मैंने आप लोगों से आईसीआईसीआई बैंक के लिए दो लेवल मार्क करके रखा था। ऊपर का लेवल है 1227 का लेवल और नीचे का लेवल है 1207 का लेवल। मैंने कहा था इसी रेंज के अंदर आईसीआईसीआई बैंक एक साइडवेज एक्ट कर सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप लोग किसी भी तरह का बाई एंड सेल मत कीजिएगा। अगर ये 1227 के आसपास अगर हिट करके अगर नीचे की ओर आता है तो इस जगह पे हम लोग इसको एक सेल कर सकते थे। और अगर 1207 के लेवल को अगर डाउन साइड हिट करके ऊपर जाता तो यहाँ पे एक बाई सिनारियो बन सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये सारा दिन साइडवेज जैसा रिएक्ट करता रहा। क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी भी एकदम साइडवेज ही एक्ट किया। मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो शाम को 6 से 7 बजे पोस्ट करता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं कल के डेट में आईसीआईसीआई बैंक क्या कर सकता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आईसीआईसीआई बैंक को अभी कुछ करना नहीं है। अभी ये जो रेंज जो देख रहे हैं जोन, ये दो जोन को इसको ऊपर या नीचे ब्रेक करना होगा, तभी आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का एसबीआई। एसबीआई में मैंने क्लियर कट कल के डेट में दो लेवल मार्क करके रखा था और मैंने कहा था जो आईसीआईसीआई बैंक की अपेक्षा एसबीआई थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। और आज हम लोगों ने देखा ये लेवल मैंने मार्क करके रखा था ऊपर की ओर 880 और नीचे की ओर आपका 867 के आसपास। देखिए, ये ओपन होने के बाद इसी जोन के आसपास से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर हल्का बाउंस, उसके बाद सारा दिन साइडवेज एंड सेकंड हाफ में यहाँ से एक अच्छा खासा एक छोटा मोटा एक रैली हम यहाँ पे देख पाए। तो ये भी एकदम साइडवेज की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रेड उम्मीद है, जो कोई ढंग का ट्रेड हुआ नहीं होगा। तो कल के डेट में हमारा एसबीआई के ऊपर क्या व्यू हो सकता है। देखिए, एसबीआई के ऊपर अगर प्लान करना होगा तो ये जो आज इसका क्लोजिंग प्राइस है 875, अगर 875 को ये फ्लैट या गैप हल्का गैप अप ओपन होता है तो ये इंस्टेंट 880 को ये हिट करेगा, क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने का। तो अगर ये फ्लैट या हल्का गैप अप, मतलब एक आध रुपया गैप अप होता है, तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। जो कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं 880 के आसपास। और उसके बाद हो सकता है ये हल्का रिवर्स आके फिर ऊपर की ओर 885 के आसपास तक, ये 885 84 के आसपास तक ये जा सकता है। और अगर ये गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 867 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर उस सूरत पे हमारा टारगेट 860 के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में देखिए, मैंने प्रीवियस डे लेवल देखिए मार्क करके रखा था और ठीक हूँ बहू इसको थोड़ा मैं अब एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने कहा था जो यहाँ से इसका ये एक क्रूशियल जोन है, रेजिस्टेंस है, और नीचे का ये जो लेवल है ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। इस लेवल ये इस जोन के आसपास अगर आता है और आने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के डेट में मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था और एचसीएल टेक ने हूब वैसा किया। मैंने कहा अगर हल्का फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद इस एरिया से, यानी 1617 15 के आसपास से, यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो यहाँ पे हम एक बाई प्लान कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास हो सकता है, जो कि सॉरी 1632 के आसपास, जो कि इसने एकदम 1632, उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस को हिट करके स्लोली स्लोली अपने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कल के डेट में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल के डेट में कुछ नहीं, इसको ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए और ये लेवल मैं आप लोगों के लिए ये मार्क कर दे रहा हूँ, यानी 1645। अगर ये फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 1645 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा एचसीएल टेक में एक रैली देख सकते हैं अपसाइड की ओर। और डाउन साइड की ओर, सॉरी, ये इसका ये लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए 1630।
1630 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहाँ से फिर रिवर्स अगर करता है तो यहाँ पे एक बाई पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट देता है 1645 के लेवल को या हल्का गैप अप होता है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। एचसीएल टेक को सेल करने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप में आप लोग पड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का टाटा मोटर। देखिए अभी भी लेवल मैं बस आप लोगों के लिए मार्क करके ही रखता हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझ पाइएगा। मैंने कहा था अगर इसको बुलिश होना है तो यहाँ से ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे, हल्का गैप अप खुले या फ्लैट खुले, तभी यहाँ पे हम इसको बाई कर सकते हैं। और बाई भी करेंगे तो हमारा ये जो स्विंग है इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से जाके हो सकता है रिवर्स कर सकता था, जिसके कारण से यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते थे। लेकिन मैंने ये भी कहा था जो ये अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस ये जो मैंने जोन मार्क करके रखा है, इसको इसको इस जोन को इसको ब्रेक करना होगा। लेकिन देखिए ब्रेक किया और उसी रेंज के अंदर ये साइडवेज रहा। मैंने कल ही कह दिया था जो टाटा मोटर्स यहाँ से वॉलेटाइल या साइडवेज रह सकता है, तो अच्छी बात है ये। और कल के डेट में थोड़ा साइडवेज एक्ट करे तो हम लोगों के लिए बेटर है। अगले आ, दिन हम इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए इसका एक फ्रेश लेवल मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। ये इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए, ऊपर की ओर ये लेवल एंड नीचे की ओर ये जो लेवल है इसको आप लोग मार्क करके रखिए। इसको आप लोग जोन की तरह समझिएगा। जैसे ही यहाँ पे अच्छी तरह समझिए, अगर ये अपसाइड यानी 1165 के लेवल को ब्रेक करे या नीचे 11645 के लेवल को ब्रेक करे, उस सूरत पे हम इसमें बाई और सेल कर सकते हैं। और अगर सेल करेंगे तो इसका हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आता है। ये जो जोन देख रहे हैं ना, इसका फर्स्ट टारगेट ये निकल के आता है। मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट टारगेट उस सूरत पे इसमें एक अच्छा खासा हम सेल अप देख सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा ये रेजिस इसको ये सपोर्ट नहीं लेगा, इस जोन के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। और लेवल है 1130 का लेवल। अगर 45 के लेवल को ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे हम इसको 1130 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। और अगर ऊपर की ओर 1165 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट हमारा ये जो स्विंग हाई है इसका हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस। रिलायंस देखिए मैंने कल भी आप लोगों को कहा था जो रिलायंस में अभी किसी भी तरह का कोई बाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी भी पूरी तरह से साइडवेज है। हाँ ये बॉटम अपना क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से उम्मीद है ये एक मैंने ड्रॉ किया, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है। हालांकि अभी तक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, समझिए चीजों को, फॉर्मेशन हुआ नहीं है, कंफर्मेशन मिला नहीं है। लेकिन उम्मीद है जो यहाँ से ये जो देख रहे हैं एक राउंड बॉटम, उसके बाद ये हैंडल एंड यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसको अभी फिलहाल आप लोग इग्नोर कीजिए। रिलायंस में अभी ना अप साइड ना डाउन साइड एक अच्छे खासे हम मूव देख सकते हैं। रिलायंस इसी तरह से साइडवेज हो सकता है और कुछ दिन एक्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल में मैंने भी कल के डेट में यानी प्रीवियस डे बीपीसीएल ने एक अच्छा खासा मूव दिया था, जहां पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और मैंने कहा था जो बीपीसीएल में अभी किसी भी तरह का कोई आप लोग बाय या सेल मत कीजिएगा। अगर ये फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये स्विंग हाई इसका टारगेट होना चाहिए। और अगर ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे 345 का जो लेवल है, 4445 का जो लेवल है, ये फर्स्ट हमारा सेल साइड का टारगेट होना चाहिए। लेकिन बीपीसीएल देखिए पूरी तरह से साइडवेज रहा, तो बीपीसीएल में किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा अभी। हाँ बीपीसीएल में ट्रेड प्लान करना है तो ये दो लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये दो लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हम इस पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर का लेवल है 354 और नीचे का जो लेवल देख रहे हैं ये 346 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक इसमें सेलिंग देख सकते हैं, जो कि ये आप 345 के आसपास तक ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा।
यहाँ पे सेल मत कीजिएगा। अगर 3 4 5 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ही, जैसे अगर ये लेवल को डिसाइसिवली, यानी आप लेवल मार्क कर लीजिए 343 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे ये जो एक 336 इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, 336 337 इसका फर्स्ट टारगेट सेल साइड में हो सकता है। तो ये जो दो लेवल अगर बेटर है अप साइड की ओर, अगर इसको ब्रेकआउट करने दीजिए तभी इस पे बाई प्लान कीजिएगा। सेल मैं इस पे इग्नोर ही करूंगा। अगर मान लीजिए लेना भी हो तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेल की तरफ इग्नोर कीजिए। एंड बाई अगर करते हैं तो ये जो स्विंग हाई है इसका ये फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में देखिए एक जबरदस्त, कई दिनों से हम लोगों को एक जबरदस्त अपसाइड का रैली हम लोग यहाँ पे कैप्चर किए। एंड उसके बाद देखिए ये जो इसने जोन बनाया, फर्स्ट हाफ में एलटी इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश भी किया था। और करने के बाद देखिए मैंने जो लेवल आप लोगों को मार्क करके दिया था और मैंने कहा भी था, अगर ये जिस साइड ब्रेक करे उस साइड अपने को ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में इसको ये ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन आकर फिर इसी यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे इसके सपोर्ट है, यहीं से ये फिर से रिवर्स करके इस जोन से ऊपर निकला है। तो अब देखिए यहाँ पे एलटी का ये जो, अगर डे टाइम फ्रेम पे एलटी को आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ। तो एलटी में यहाँ पे इसका 3844 3845 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। और उम्मीद है एलटी अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, तो ये इस लेवल को आप रिस्पेक्ट 345 का जो लेवल है, ये इसका टारगेट आप लोग 345 नहीं, 3850 के आसपास इस एरिया को ये हिट कर सकता है। हिट करके उसके बाद हो सकता है साइडवेज हो जाए या थोड़ा इसमें करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे चलिए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको बहुत बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ये जो लेवल है ना, अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये लेवल को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो मैंने मार्क करके रखा है इसको ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फ्लैट या हल्का गैप अप। तो फर्स्ट मॉर्निंग में ही इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और उस सूरत पे हमारा टारगेट, अगर यहाँ से ये निकलता है तो उस सूरत पे हमारा टारगेट होना चाहिए 3850 3860 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। सेल मत कीजिएगा, सेल कीजिएगा तो यहाँ पे ट्रैप हो जाइएगा, क्योंकि ये सारे देख रहे हैं इसके मल्टीपल सपोर्ट है, हो सकते हैं यहाँ से बाउंस कर जाए, रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नीचे आया तो यहाँ से एक बाई सिनेरियो ही आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका सिप्ला। सिप्ला में आज के डेट में देखिए, हमने क्लियर कट आप लोगों को ये कहा था, जो ये सिप्ला का ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये इसका एक सपोर्ट जोन है। और आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ पाइएगा। देखिए सिप्ला इसी जोन के आसपास आके प्रीवियस डे में क्लोजिंग किया था, आज यहीं पे ओपन हुआ। और यहाँ से ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली हम लोगों को सिप्ला में देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना पाए होंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट डे के लिए इसका प्लान ऑफ एक्शन का क्या होगा देखते हैं। देखिए सिप्ला में सिंपल सी बात है, ये जगह को आप लोग थोड़ा मार्क करके रख लीजिए, जो मैं लेवल निकाल के दे रहा हूँ। अगर सिप्ला अपने पहले लेवल देता हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये सिप्ला का सपोर्ट हुआ, और ये इसका फर्स्ट टारगेट। अगर सिप्ला ये अपने स्विंग हाई, जो आज का स्विंग हाई है, इसको अगर ब्रेक करे फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद, तो इमीडिएट बेसिस पे हम सिप्ला को 1560 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसको आज के स्विंग लो के आसपास तक यहाँ पे एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको इसको अभी सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज ट्रैप हो सकते हैं। ये जो जोन है ना 1535 और 1530 का लेवल, यहाँ से ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे जो है ये बेटर होगा फ्लैट खुले या हल्का गैप अप खुले, तो इसको बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा। और फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 1560 के आसपास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी अभी पूरी तरह से एक साइडवेज जैसा एक्ट कर रहा है। टाटा कंज्यूमर देखिए, मैं बोला था जो सेल मत कीजिएगा, सेल कीजिएगा तो बुरी तरह से फंसिएगा। ये जो सारे इसके सपोर्ट हैं, और देखिए यहाँ से इसने एकदम फ्लैट ओपन होने के बाद शार्प सेलिंग आया,
फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट कैंडल में ही, एंड धीरे 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 ये इसको अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश, यहाँ से अपने लो से अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करने की कोशिश किया। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, जो ये मैं अब इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फ्रेश एनालिसिस आप लोगों के साथ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो आप अब देख रहे हैं ना, ये इसका एक ट्रेंड लाइन बनता आ रहा है, और अगर लंबे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखिएगा ना, लंबे टाइम फ्रेम पे ये, चलिए मैं इसको अच्छी तरह से मार्क ही कर देता हूँ, एंड लंबे आवरली टाइम फ्रेम पर इसको लेके जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक अच्छा खासा पुल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह हो सकता है, ब्रेकआउट हमें कुछ दिनों के अंदर मिलता हुआ इस पे नजर आया, और अगर फीबो को अगर स्विंग लो तो स्विंग हाई मार्क करें, तो देखिए ये 68, सॉरी 61 का लेवल, यहाँ से ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, 61 का लेवल का सपोर्ट, और ये जो मैंने सपोर्ट आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जगह पे सपोर्ट ले सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको स्विच करते हैं और देखते और समझते हैं जो यहाँ पे हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है, क्योंकि अब इस पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो ये मैंने जो मार्क किया ना जोन, इसको आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा, और अप्स एंड डाउन ऊपर का लेवल जो है, देखिए ये अगर इस चैनल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से इसमें हम एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं, जो कि इसको 1220 के आसपास तक लेके जा सकता है। 1200 को अगर ब्रेक करता है तो 1220 के आसपास तक इसको लेके जा सकता है, फ्लैट खुले या गैप अप। बेस्ट बेस्ट सिनेरियो होगा, क्या जानते हैं, इसको गैप अप खुलना चाहिए, और गैप अप खुले तो ये इमीडिएट बेसिस पे 1220 के आसपास के लेवल को टच कर सकता है। 1215 से लेके 1220 के लेवल को ये टच कर सकता है। और अगर ये फिर नीचे की ओर आता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे इसके मल्टीपल सपोर्ट है। हाँ, ऐसा हो सके नीचे आए थोड़ा, उसके बाद ये रिवर्स करे तो इस जोन के आसपास से, यानी 1175, 1180 के लेवल से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उस सूरत पे यहाँ पे एक आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं। इस एरिया में परफेक्ट एक बाई हो सकता है, एंड 1200 आपका फर्स्ट टारगेट हो। देन उसके बाद इस पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद डिसीजन आप लोग लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक चलिए देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और डाउन साइड से इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखें, यहाँ पे आप लोग इस पैटर्न को जानते ही होंगे अच्छी तरह से, और अगर आप लोग इस पैटर्न को समझ गए होंगे तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा जो इस पैटर्न का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग अवली टाइम फ्रेम पे इसको देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो इस पैटर्न का आप लोग कमेंट में इस पैटर्न का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका हिंडाल्को में हमारा अभी प्लानिंग क्या हो सकता है। तो चलिए, आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को ये पैटर्न दिखाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप लोग इस पैटर्न को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं, तो मैंने ये क्लियर कट आप लोगों को बताया था, जो यहाँ से देखिए पिछले दिन मैंने एनालिसिस में बताया था, जो ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हमारा फर्स्ट टारगेट इसके आसपास हो सकता है। और देखिए हल्का गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इसी जोन के आसपास ये ट्रेड करता रहा, इसको ये ब्रेक किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम देख रहे हैं, जबरदस्त वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा हिंडाल्को में अपसाइड के रैली को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इस लेवल को आप लोग मार्क करके रख लीजिए, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल ऊपर 676 फ्लैट ओपन होता है या हल्का गैप अप ओपन होता है, तो इस लेवल को ये इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक कर सकता है, और उस सूरत पे हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 683 685 के आसपास तक, हम इसको जाते हुए फर्स्ट मॉर्निंग में ही देख सकते हैं। एंड इसको सेल मत कीजिएगा, सेल करने से आप लोग ट्रैप हो जाइएगा। हो सकता है ये हल्का नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं ना आज, ये इसके सारे सपोर्ट हैं। तो बेस्ट सिनेरियो होगा ये, अगर हल्का डाउन होने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक बाई प्लान होगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट आप लोगों का
683 684 के आसपास होगा। एंड अगर ये फ्लैट या गैप अप हल्का ओपन होता है तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे हमारा एक बाई प्लान होगा, और उस सूरत पे भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 683 684 685 के आसपास हमारा इसका फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।